स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में नई नई जानकारी देता हूं। दोस्तों हमारा जो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ा, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत तरह के काम होते हैं, बहुत तरह का बिजनेस होता है। बट लोगों को सिर्फ ट्रांसपोर्ट बिजनेस पता है, उससे कंपोनेंट्स के अंदर और कितने तरह के बिजनेसेस आप कर सकते हो ये सही से लोगों को पता नहीं है। तो उसी से रिलेटेड कुछ मैं जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जो कि एक लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सारे के सारे बिजनेसेस आते हैं, वो क्या क्या है, उसके कंपोनेंट बिजनेस क्या क्या है जो आप कर सकते हो। और विश्वास कीजिए, जितनी कमाई आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस में होता है उतना ही कमाई आपको इन सारे बिजनेस में भी होगा। तो वो कौन कौन सा बिजनेस है जिसको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, टाइमली आपको पेमेंट मिल सकता है, अपना लाइफ सही से जी सकते हो। आज हम उसी तरह के 10 बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है दोस्तों ऑन डिमांड एफटीएल सर्विस। ऑन डिमांड एफटीएल सर्विस क्या होता है दोस्तों? ऑन डिमांड एफटीएल सर्विस एक्चुअल में जो आप अभी के टाइम में ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करते हो कमीशन बेस का, उसी को ऑन डिमांड एफटीएल सर्विस बोला जाता है, जहां पे कि ट्रकों का बिजनेस होता है और यहाँ पे फुल ट्रक का ही लोड होता है, फुल ट्रक का मटेरियल एक से दूसरे जगह भेजा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों एलटीएल मूवमेंट, थर्ड पार्टी का। एक एलटीएल मूवमेंट होता है जैसे कि ओम लॉजिस्टिक, वी ट्रांस जैसी कंपनी काम करती है। दूसरा होता है एलटीएल मूवमेंट, जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू काम होता है। यहां पे आपको अपना सेटअप बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। यहां पे आपको सिर्फ कस्टमर के पास से 500 किलो, 700 किलो, 800 किलो मटेरियल उठा करके लाना होता है। और जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक प्लेयर है मार्केट में, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनको वो मटेरियल देना होता है, वहां से मटेरियल का सप्लाई होता है। अगर मैं बात करूं कि इस तरह के बिजनेसेस में महीने में आप कितना कमा सकते हो, तो मिनिमम आप मान के रखो दोस्तों, कम से कम 40 से 50 हजार रुपए आराम से आप कमा सकते हो। मिनिमम की मैं बात करता हूं, अगर पर डे आपके पास 3 से 4 टन भी मटेरियल आता है, तो अगर इससे ज्यादा मटेरियल आता है तो आपकी कमाई भी जो है इससे ज्यादा होगी। इसके बाद होता है दोस्तों ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग। ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग भी ज्यादा कोई झंझट करने वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पे तो आपको अपना सेटअप भी ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं होता है। इसमें होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंडिया में बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, बहुत सारे वेयर हाउसिंग कंपनी है जो वेयर हाउसिंग का काम करती है। तो उनके वेयर हाउस में अगर 1 लाख वेयर हाउस का जगह होता है उनके पास, तो उसमें से बहुत सारा जगह उनका बचा होता है जो कि यूज नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, इसको किसी ना किसी को इशू करवाते, किसी ना किसी को देते हैं डिमांड के हिसाब से। 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। इसको बोला जाता ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग। जैसा डिमांड वैसा उतने दिन के लिए आपका एग्रीमेंट बनेगा, उतने दिन के लिए आपको जगह दिया जाएगा, उतने दिन के लिए आपको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना सेटअप बनाने की जरूरत नहीं होती है, दूसरे का सेटअप होता है। आपको सिर्फ उससे रेंट पे लेना है जब आपको जरूरत पड़ेगा, और जिसको चाहिए उसको आपको रेंट पे दे देना है। मतलब कि मेरा वेयर हाउस है, मैं अपना वेयर हाउस चला रहा हूं, मेरे पास 5000 स्क्वायर फीट ऐसा है जो कि यूज नहीं हो रहा है, और आप मुझे कॉल किया कि रोहित भाई मुझे 5000 स्क्वायर फीट चाहिए। मैं क्या करूंगा, आपको 5000 स्क्वायर फीट दे दूंगा 10 दिन के लिए, 10 दिन का पेमेंट आपसे ले लूंगा। और आपके पास जो आपका कस्टमर होगा, जो आपको वेयर हाउस के लिए बोला ऑन डिमांड, आप उससे 10 रुपए के हिसाब से मैं लियो, आप उससे 12 रुपए के हिसाब से, 13 रुपए के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग। इसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और आज के डेट में ये जो ट्रेंड है ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग का, इंडिया में बहुत स्पीड में बढ़ा है, खास करके जीएसटी का रोल आउट होने के बाद। और जितने भी पोर्ट एरिया है खास करके इंडिया के, वहां पे तो आपको इस तरह का बिजनेसेस जो है लाइन से मिल जाएगा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब भिवंडी चले जाओ, भिवंडी के नियर बाय जितने भी वेयर हाउस है, आपको 60% वेयर हाउस उससे मिल जाएंगे। चेन्नई में सेम वही हाल है, हल्दिया में सेम वही हाल है। इस तरह के ऑलमोस्ट बहुत सारे पोर्ट एरिया है जहां पे इस तरह का वेयर हाउसिंग होता है, और वहां से लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों मटेरियल हैंडलिंग सर्विसेज। ये भी पिछले करीब 1.5-2 साल में इंडिया में ट्रेंड आया है इसका। लोग क्या करते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं उस कंपनी को, और अलग अलग एरिया में वहां के जितने लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं,
उनसे कांटेक्ट करने के बाद अलग अलग कंपनी में फिर वो कांटेक्ट करते हैं, और जब भी उनको लेबर प्रोवाइड करना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको लेबर प्रोवाइड करवाते हैं। ये पहले एक जो होता था आपका, जिस तरह से पहले बहुत सारे कंसल्टेंट कंपनी है जो कि लेबर प्रोवाइड कराती है, वो बिजनेस एक अलग होता है। ये बिजनेस अलग है, ये एक्चुअल में ऑन डिमांड बिजनेस से चलता है। इसमें भी बहुत सारे लोग आज के डेट में इसका बिजनेस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी कंपनी तो ऐसी है जिसका कि आज के डेट में टर्नओवर करोड़ों में है। तो आप भी चाहो तो इस तरह का बिजनेस कर सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर हेड का, और दूसरा जरूरत पड़ेगा कि किन किन लोगों को लेबर चाहिए होता है ऑन डिमांड, उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन सारी कंपनी में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद होता है दोस्तों टैक्स सर्विस फॉर ऑन डिमांड एफटीएल मूवमेंट। ये क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आप जो कमीशन बेस पे काम करते हो, वो कमीशन बेस पे आपका जो काम होता है उसमें आपका पूरा का पूरा पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो है टेक बेस, इसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, या फिर आपके कुछ मित्र हैं, आपके कुछ रिलेटिव है जो कि आईटी फील्ड से बिलोंग करता है, तो आप एक एप्लीकेशन डेवलप करवाइए जहां पे कि लोग लोड डालें और वहां से गाड़ियां मिल जाए। इस एप्लीकेशन को बना करके आप चाहो तो इसको सेल कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां जिस काम कर रही है, आपको बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे जो कि फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। बट वो जो फ्री में अवेलेबल है उसमें बहुत सारी चीजों पे रोक लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर नहीं है। आप इसको जितना अच्छा से डेवलप कर सकते हो उतना आपके जो एप्लीकेशन है उसका मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। आप विश्वास कीजिए, एक बार आपने ये सॉफ्टवेयर बना लिया तो आपका एक बार अगर किसी को बेचते हो तो तकरीबन एक बार सॉफ्टवेयर बेचने का जो आपका अमाउंट होगा तकरीबन 5 से 7 हजार रुपये होगा। और इसमें क्या करना, एक बार आप सॉफ्टवेयर बना लिया, आप उसी को 100 लोगों को बेचो, 1000 लोगों को बेचो, 2000 लोगों को बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से किसी को बेच सकते हो, आपको वहां से पैसे मिल सकते हैं। बस आपको करना क्या कि समय समय पे उसको अपडेट करना है मार्केट के हिसाब से। मार्केट का नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसको थोड़ा समझना, उस एप्लीकेशन के अंदर डालना है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूं कि ऐप किस तरह का होता है, इसको कितना बेटर बना सकते हैं, यूजर फ्रेंडली कितना हो सकता है, ताकि लोग इसको आसानी से यूज कर सके। इसके बाद होता है दोस्तों फर्स्ट माइल मूवमेंट फॉर ई कॉमर्स कंपनी। ऐसे फर्स्ट माइल मूवमेंट तो बहुत सारी कंपनियों में होता है, बट आज के डेट में फर्स्ट माइल का मांग सबसे ज्यादा ई कॉमर्स कंपनी में है। इसके बाद हम बात करें तो ई कॉम हो गया, ई कार्ट होगा, इस तरह की कंपनियों में बहुत सारा इसका मांग आज के डेट में बढ़ा है। इसके बाद डिलीवरी भी इसमें आता है। इसके बाद आपका डीएचएल आ जाता है। तो ये तरह की जो कंपनी है, इन लोगों को फर्स्ट माइल मूवमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो आप चाहो तो एज ए फर्स्ट माइल कंपनी कोई ट्रांसपोर्ट के नाम से रजिस्टर्ड कर सकते हो, और फर्स्ट माइल का सेटअप बिठा करके आप कमाई कर सकते हो। विश्वास कीजिए, आपका जो लोकल ट्रांसपोर्ट का काम होता है, आपका जो कमीशन बेस्ड ट्रांसपोर्ट का काम होता है, उससे कहीं ज्यादा कमाई, उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा कमाई आपका फर्स्ट माइल मूवमेंट में होता है। तो आप चाहो तो फर्स्ट माइल का सेटअप बना करके भी बिजनेस कर सकते हो। यहां से बहुत सारे अवसर आज के डेट में इंडिया में उपलब्ध है जहां से कि आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट माइल मूवमेंट। लास्ट माइल मूवमेंट सेम फर्स्ट माइल मूवमेंट का उल्टा होता है। आप इसका भी बिजनेस कर सकते हो। इसमें भी जितना आपका फर्स्ट माइल में प्रॉफिट होता है, सेम उतना ही प्रॉफिट आपको लास्ट माइल में होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा ये आता है कि सेटअप लोग सही से बना नहीं पाते हैं फर्स्ट माइल और लास्ट माइल के लिए, वहां पे जाकर के कंपनी फेल हो जाती है। अगर आपके पास सेटअप अच्छा है, अगर आप सेटअप सही से बना सकते हो, तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ सकता है। अगर इसके बारे में फर्स्ट और लास्ट माइल डिलीवरी के बारे में कोई जानकारी मेरे से चाहिए तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहां पे आपको गाइड कर सकता हूं। इसके बाद दोस्तों कंसल्टेंट सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जिस तरह से मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, अगर आपके पास अच्छी जानकारी है इस इंडस्ट्री का, आपको इस इंडस्ट्री पे पकड़ अच्छी है, आपको पता है कि कहां पे क्या हो सकता है पैन इंडिया, तो आप चाहो तो कंसल्टेंट बन सकते हो। आज के डेट में इस इंडस्ट्री में कंसल्टेंट की बहुत ज्यादा मांग है। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है, मैसेजेस आता है कि सर मैं आपको पेड सर्विस के थ्रू हायर करना चाहता हूं, बट मैं अपने कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू
बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इस तरह का कोई बिजनेस नहीं कर सकता, और मेरे इस कंपनी में सैलरी अच्छा खासा मिलता है, इसलिए भी मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। तो लोगों का मैं इस तरह का जो हेल्प है नहीं कर पाता हूं। अगर आपको नॉलेज है तो आप लोगों का हेल्प कर सकते हो, आप लोगों से जुड़ सकते हो। करना क्या है कि आपको कंपनी रजिस्टर कराना है, अपने बारे में जितना ज्यादा मार्केट में फैला सकते हो फैलाओ। हो सके तो आप लिंक्डइन का यूज करो, लिंक्डइन पे इससे रिलेटेड मैसेजेस भेजे जाते हैं, इससे रिलेटेड वहां पे मैसेजिंग होता है, ग्रुप्स हैं, वहां पे आप अपने बारे में पोस्ट कर सकते हो, वहां से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद है दोस्तों ईआरपी सेलिंग फॉर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ई कॉमर्स कंपनी। ईआरपी क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। आपने टैली का नाम सुना होगा, टैली एक्चुअल में एक अकाउंटिंग ईआरपी है। इसी तरह से हमारे इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी ईआरपी चलता है, जहां पे कि पूरे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को मैनेज किया जाता है। उसको मैनेज किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर का पूरा पैकेज होता है, उसको बोलते हैं ईआरपी। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली कंपनी है जो कि जुड़ी हुई है, जिनको कि मैं टाइम पे किन्हीं का आता है रिक्वायरमेंट तो मैं कांटेक्ट उनके पास फॉरवर्ड कर देता हूं। डिपेंड उन पे करता है कि उनसे सॉफ्टवेयर लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर आप चाहो तो उस तरह का काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बार किसी को सॉफ्टवेयर आप देते हो तो आप विश्वास रखिए आपको तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए का कमाई आराम से हो जाएगा। डिपेंड यही करता है कि सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कैसा होता है। इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं। आप उन लोगों से आप कांटेक्ट कीजिए। कुछ का तो नाम मैं ऐसे भी बता सकता हूं, जैसे वेब एक्सप्रेस हो गया, बीएनजी हो गया, ई ट्रांस हो गया, लॉजिक ग्रिड हो गया, इस तरह के बहुतों, लॉजिक्स हो गया, इस तरह के बहुतों सॉफ्टवेयर है। तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, मार्केट में लोगों से कांटेक्ट कीजिए। अगर उन लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो आप इन लोगों से कांटेक्ट करवाइए, और वहां से आपको अच्छा खासा लीड मिल सकता है, अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है, अच्छा खासा कमाई हो सकता है। आप ये काम चाहो तो पार्ट टाइम के लिए भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि फुल टाइम आप इसी में इन्वॉल्व रहो। एज ए पार्ट टाइम आप कंसल्टेंट वाला काम और दूसरा जो है ईआरपी सेलिंग का काम कर सकते हो। यहां से भी आपको अच्छा खासा कमाई हो सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट जहां पे कि आप ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ अलग करके अपने लिए बिजनेस खड़ा कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, खोल सकते हो, और यहां से आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।